हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर परिवर्तन बोधि चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम प्रॉफिट लॉस को कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से। एक क्वेश्चन भी लिख रखा है मैंने, उस क्वेश्चन को भी बताऊंगा और जो भी प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको भी बताऊँगा। क्योंकि देखिए बहुत से फार्मूले हैं प्रॉफिट लॉस में, किसी किताब में 8-10 फार्मूले लिखे हैं, किसी में 10-15 लिखे हैं, हर क्वेश्चन की ट्रिक लिखी रहती है। लेकिन आपको यहाँ ट्रिक भी समझाऊंगा, बट ट्रिक समझने के लिए उससे पहले आपको जो है एक कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ बनानी होगी। तो देखिए, जो लोग बिना कॉन्सेप्ट अपना अच्छा किए खाली ट्रिक को सीखते हैं, वो ट्रिक फिर कुछ दिन में भूल जाते हैं और फिर उनकी तैयारी बेकार हो जाती है। तो कभी भी ट्रिक भी आपको तभी काम आएगी जब आपके पास कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा ज्ञान हो, बेसिक का बहुत अच्छा ज्ञान हो। तो आपने पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी मेरा जोर जो होता है वो मैथ के कॉन्सेप्ट पर ही होता है कि किस तरह से जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं मैथ में, जिनको मैथ नहीं आती है बहुत अच्छी, तो वो अपना कॉन्सेप्ट पहले जो है मजबूत करें, एक बेसिक चीज़ मजबूत करें अपनी, फिर उसके बाद तो कठिन क्वेश्चन भी बहुत सरल लगेगा। तो हमारा यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोध, जिसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब है तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियोस दिखाइए। जिनकी मैथ कमज़ोर है उनके लिए तो बहुत जो है फ्रूटफुल है एक तरह से। और अब देखिए लाभ हानि के कॉन्सेप्ट को समझते हैं सीधे सीधे। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए सीधी सी चीज़ है, जैसे ये पेन है, इसको हमको अगर बेचना है, मान लीजिए प्रॉफिट कमाना है, तो जितने में मैंने खरीदा है उससे अगर ज़्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट है, उससे कम में बिक रहा है तो लॉस है। अब हम कहें 50 रुपए की पेन लाए और 80 रुपए में बेचा तो सीधे सीधे 30 रुपए का प्रॉफिट है। अगर 50 रुपए की पेन लाए 40 रुपए में बिकी तो 10 रुपए का लॉस है। अब इसी को परसेंटेज में हमको चेंज करना है, तो यहाँ कोई फार्मूला आप मत रटिए, फार्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे सीधे ये देखिए कि कितने परसेंट का प्राइस में इंक्रीज हुआ है या कितने परसेंट का जो है डिक्रीमेंट हुआ है या कितना डिक्रीज किया है। यानी कि अगर हमने 50 रुपए की पेन लाए हैं और 80 रुपए में बेच रहे हैं, तो सीधे सीधे आप ये सोचिए कि जो 30 रुपए लाभ मिला है कितने से मिला है। 50 रुपए से तो 30/50 गुणे 100, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई, सीधे सीधे यही निकालना है। अगर 50 रुपए की पेन हमको 40 रुपए में बेचनी पड़ रही है, तो सीधे सीधे 10 रुपए का लाभ हुआ है परसेंट में, वो भी 50 से ही देखा जाएगा क्योंकि हम 50 से ही उसको देख रहे हैं। तो बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि लाभ यानी कि कितने परसेंट का की वृद्धि और हानि का मतलब कितने परसेंट की कमी, पहले से सीधे सीधे। तो उसी को देखिए फार्मूला यही रहता है, जनरली प्रतिशत लाभ निकालना होता है। तो हम उसी को क्रय और विक्रय में देख लेते हैं कि जैसे कोई वस्तु है, उसका एक क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, शॉर्ट में सीपी बोल देते हैं, और एक विक्रय मूल्य होता है जिसको हम शॉर्ट में जो है सेलिंग प्राइस कह देते हैं, सेलिंग प्राइस होता है। इन्हीं में डिफरेंस से ही प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो सीधे सीधे देखिए प्रॉफिट अगर हुआ है तो हमको इनका जो डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस जो है और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है, उसको सीधे कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके गुणे 100 कर देंगे, यही परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। यही अगर लॉस हुआ है तो जाहिर सी बात है, अगर लॉस हुआ है तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा है, यानी सीपी में से सेलिंग प्राइस माइनस किया और उसको कॉस्ट प्राइस से ही डिवाइड किया इंटू मल्टीप्लाई बाई 100%, इतने परसेंट। क्योंकि देखिए यहाँ से अगर ये बढ़ रहा है तो प्रॉफिट है और अगर घट रहा है तो ये लॉस है, परसेंटेज लॉस। सीधे सीधे इसी कॉन्सेप्ट को हमको देखना है, यानी कि प्रॉफिट बढ़ के लॉस यानी कम होके। तो यहाँ देखिए जिनका बहुत मैथ वीक है वो बहुत धीरे धीरे समझिए, कॉन्सेप्ट पर जोर दीजिए, और बिना कॉन्सेप्ट के आप आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को हम अपने कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है 250 रुपए की वस्तु को बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। यहाँ ये कह रहा है कि एक दुकानदार है, उसने 250 वस्तुएं बेची जो है, और 250 वस्तुएं जब बेच रहा है तो उसको पहली बात तो हानि हो रही है, यानी कि 250 वस्तुओं को बेचने पर जो हानि हो रही है वो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी कि हानि है पहली बात। और ये जो हानि दिया है, ये हानि
किस रूप में दिया है? ये हानि दिया हुआ है वस्तुओं के रूप में, वस्तुओं के विक्रय मूल्य के रूप में, यानी कि 50 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है उसी रूप में ये हानि दी हुई है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन जो है। तो देखिए पहली बात तो हानि कैसे निकालते हैं। हानि का मतलब ये है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस जो है वो कम है, ये हानि निकलेगी रुपए में। इसी को प्रतिशत में करना है, आप डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर दें। लेकिन यहाँ जो हानि दिया है वो 250 वस्तु को बेचने पर दिया है, यानी कि ये तो मान लीजिए एक वस्तु की हानि है, तो 250 के लिए जो 250 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा सीपी, उसमें से 250 वस्तु का जो है सेलिंग प्राइस घटाएंगे, अब हमको हानि मिलेगा। और ये हानि है कितने के बराबर? ये दिया हुआ है 50 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए अब हमको इसी इक्वेशन से हमको ये बताना है कि कितने % का लॉस हुआ है। तो देखिए कैसे बताएंगे हम, अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, तो एक काम देखिए करिए, अगर देखिए 250 वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, इसको भी चाहे तो सेलिंग प्राइस ही कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। यानी 250 वस्तु का सेलिंग प्राइस, 50 वस्तु के सेलिंग प्राइस और इधर 250 वस्तु का सीपी। अगर हम इस चीज को इधर जो है बराबर के इधर पक्षांतर कर लें तो ये माइनस में है और 250 और 50 में जुड़ जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 250 वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य ये बराबर होगा 50 और प्लस ये जो 250 इधर आएगा ये जुड़ जाएगा का सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी ये लागत मूल्य होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं ये लागत मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है यानी जिस पर बेचा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य है या जो लागत मूल्य जो हमने खरीदा है वस्तु को जिस मूल्य पर जो हमने पैसा लगाया है, और ये विक्रय मूल्य का मतलब है जिस पर हम बेच रहे हैं। तो अब देखिए इसको अगर हम देखें समझें तो यहाँ देखिए बहुत ध्यान से 250 वस्तु का जो सीपी है वो 300 वस्तु का एसपी है। अब इसको देखिए यहीं से आंसर हमको मिल जाएगा। तो देखिए 250 वस्तु का जो सीपी है वो 300 वस्तु का एसपी है, यानी कि 250 वस्तु 250 पेन हम जितने में लाए थे वो पैसा हमारा 300 वस्तु बेचने पर मिला, यानी 300 पेन बेचने पर मिला। मतलब 250 पेन हम जितने में खरीद के लाए हैं वो पैसा पा रहे हैं कब? जब हम 300 पेन बेच रहे हैं, यानी 50 पेन यानी 50 वस्तु का लॉस हो रहा है सीधे सीधे। और इस जो 50 वस्तु का लॉस है ये हम इस पर देखेंगे क्योंकि 300 वस्तु निकलने पर 50 वस्तु का लॉस है। तो यहाँ सीधे सीधे प्रतिशत हानि अगर निकालनी है तो हमको 50 वस्तु का लॉस है 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ दिया भी था 50 वस्तु का, लेकिन इसको बस कंफ्यूजन यही होती है कुछ लोग 250 से डिवाइड करें कि 300 से डिवाइड करें या किससे डिवाइड करें। तो यहाँ चूंकि देखिए 300 वस्तु निकल रही हैं तब हमको 250 वस्तु का नुकसान हो रहा है, मतलब जब 300 वस्तु बेची जा रही हैं तब 50 वस्तु का नुकसान हो रहा है। तो इसको आप सीधे सीधे 50/300 गुणे 100 कर लेंगे, यानी 50/3% का जो है लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। देखिए एक तरीका और है, बहुत आसान तरीका है, उसको भी समझ लेते हैं। तो ये तो सीधे सीधे था वस्तु के रूप में देखने पर, यानी कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 50 वस्तु का लॉस हुआ, 50 वस्तु की हानि हुई 300 वस्तु बेचने पर। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, ये जो 300 है ये कोई विक्रय मूल्य नहीं है, ये पर्टिकुलर वस्तु है कि कितने वस्तु पर जो है ये है। अब इसका देखिए एक चीज बहुत और शार्ट तरीका है, अगर हम एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए, एक वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य को हम 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए, यानी कि इस पेन की कॉस्ट है हमारी 100 रुपीज हमने मान लिया। अब देखिए कह रहा है कि यहां से जो हमने अभी इक्वेशन निकाला इसी से देखेंगे कि 300 वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी 300 वस्तु का जो है सेलिंग प्राइस जो वो हमारा 250 के सीपी के बराबर है, 250 का सीपी। तो ध्यान से समझिएगा, 300 का जो सेलिंग प्राइस है, 300 का जो विक्रय मूल्य है वो 250 के सीपी के बराबर है, और एक का सीपी यानी एक का हमने लागत मूल्य 100 रुपये माना है। तो 300 का 250 का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, या जो 300 का जो वस्तु निकाल रहे हैं 250 गुणे 300 कर देंगे, यहाँ बिल्कुल आसान है।
कि हमने क्या किया, 300 वस्तु का जो सेलिंग प्राइस था उसको 250 वस्तु के सीपी के बराबर दिखाया, और ये 250 गुणे 100 इसलिए कर दिया क्योंकि एक का 100 रुपये माना है, तो यहाँ ये सीधे सीधे 25,000 आ गया। अब ये 300 का है तो एक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे 25,000 को हम 300 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ इसको दो जो 250/3 आ गया। अब देखिए 100 से ये 250/3 आया है, यानी कि कितने % की हानि हुई है, तो सीधे सीधे इसी में से 100 में से इसको घटा देंगे, तो 100 में से ये 250/3 घटा देंगे, तो सीधे सीधे वही 50/3% की हानि आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि इस देखिए ये तरीका ये था कि हमको एक इक्वेशन मिला कि 300 पेन का जो विक्रय मूल्य है वो 250 के क्रय मूल्य के बराबर है। 300 पेन का जो विक्रय मूल्य है वो 250 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम अगर एक पेन का क्रय मूल्य 100 रुपए मान लें, मान लीजिए एक पेन का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो इन 300 का हम क्रय मूल्य पता चल जाएगा। 250 से 100 को गुणा कर देंगे, 250 गुणे 100 25,000 आ गया। अब चूंकि 300 का 25,000 है तो एक का कितना, तो 250/3 आ गया। अब देखो 100 रुपए से 250/3 में बेचा है, तो 100 रुपए की चीज और वो 250/3 में बिकी है, तो जाहिर सी बात है जितना 100 से कम होगा उतने % का लॉस हो जाएगा। हम 100 में से यही घटा लेंगे, हमारा परसेंटेज लॉस 50/3% जो कि यहाँ आया था। तो सेम कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक चीज और बता दें कि यहीं पर 4 तरह से ये क्वेश्चन बनता है। 250 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो प्रतिशत हानि बताइए। 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है तो प्रतिशत हानि बताइए। तो बस अगर 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई होती तो यही 50 वस्तु का हम क्रय मूल्य लिखते, और फिर जब पक्षांतर करते तब इसको इधर लाते, तो 250 और 50 जो है ये घट जाता, यानी तब 200 वस्तु का सीपी आ जाता। ठीक, अब यही तीसरी तरीके से अगर देखें तो यही क्वेश्चन लिखेगा 250 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी कि वहां हानि की जगह पर वो लाभ कह देगा कि लाभ हुआ है, तब कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ में भी दोनों तरह का बनेगा, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ और 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। एक लाभ वाला मैं करा दे रहा हूं, उसको देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अच्छे लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो एक लाभ वाला देखिए, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं सीधे सीधे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देंगे। इस बार क्वेश्चन दे देते हैं कि 200 वस्तुओं को बेचने पर, हम ऐसे दे देते हैं 200 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, प्रतिशत में लाभ बताइए कितना होगा। अब यहां भी देखिए 200 वस्तुओं को बेचा गया है, यानी इस बार 200 पेन को बेचा गया है, तो लाभ चूंकि हुआ है, तो लाभ कब होता है, जब सेलिंग प्राइस जो है ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 200 वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस 200 वस्तु का क्रय मूल्य, यही लाभ निकलेगा रुपए में। और ये जो लाभ दिया है ये 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया है, 30 वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, ये 30 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है। अब ध्यान से देखिए 200 वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस 200 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो यहाँ विक्रय मूल्य वाले को इधर अगर पक्षांतर करें तो 200 में वो 30 जुड़ जाएगा, तो 230 का जो विक्रय मूल्य होगा, और इस चीज को इधर पक्षांतर कर दीजिए, 200 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए 230 का विक्रय मूल्य जो है वो 200 के क्रय मूल्य के बराबर आ गया। तो देखिए अगर जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पहले समझाया था 230 वस्तु का 200 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 200 रुपए जो लागत हमने लगाई है वो यहाँ, ये चूंकि पक्षांतर होगा तो प्लस नहीं होगा, ये माइनस कर लीजिएगा, ये 170 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये देखिए 30 वस्तु है, 30 वस्तु का विक्रय जब इधर लाएंगे तो 200 में ये 30 वस्तु घट जाएगा, वो प्लस का माइनस होगा, यानी 170 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 200 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब इसको ऐसे समझिए कि 200 पेन जितने में हम लाए हैं, 200 पेन का जितना हमने पे किया है वो हमको 170 पेन बेचने पर ही मिल गया। ठीक है, तो 30 पेन अभी रखी हैं बेचने को, वो 30 पेन जब बेचेंगे तो हमको और प्रॉफिट होगा। तो यानी कि अभी हमको 30 पेन का लाभ हो रहा है सीधे सीधे वस्तु में, यानी 30 पेन का लाभ है, यानी 30 पेन जब बेचेंगे तो हमको सीधे सीधे प्रॉफिट होगा। अब परसेंट में जब प्रॉफिट देखेंगे, परसेंटेज लाभ कितना है, तो ये जो 30 पेन का प्रॉफिट हुआ है कितनी पेन बेचने पर, 170 पेन बेचने पर, तो 170 कर देंगे गुणे 100, इतने परसेंट आ जाएगा। अब यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये विक्रय मूल्य के साथ क्यों भाग दे रहे हैं, हमेशा विक्रय मूल्य वाले को तो भाग नहीं देते हैं, क्रय मूल्य वाले को भाग देते हैं। तो वहां मैं यही बताता हूं कि ये जो 170 और 200 है ये कोई मूल्य नहीं है, ये वस्तु हैं। यहाँ ऐसे समझिए कि 200 वस्तु जितने में लाए, 200 पेन जितने में लाए, वो पूरा का पूरा रेट 170 पेन बेचने पर ही जो है निकल गया और हमको इसी में जो है लाभ मिल गया, यानी 30 पेन का लाभ मिल रहा है 170 में पेन बेचने पर। तो इसीलिए, और या दूसरे तरीके से देखें तो एक पेन का हम सीधे सीधे मान लेते हैं, एक पेन का जो सीपी है वो 100 रुपीज़ है, तो इधर 170 का सेलिंग प्राइस दिया है, 200 के सीपी के बराबर, यानी 200 गुणे 100 कर देंगे। ये अगर एक का 100 माना है तो 200 गुणे 100 हो जाएगा, तो एक का जो है सेलिंग प्राइस कितना आएगा, यानी 20,000 बटा 170। अब ये जो 2,000 बटा 70 आया है, 2,000 बटा 17, ये कितना 100 से ज़्यादा यही निकालना, यानी कि 2,000 बटा 17 में से हम 100 को घटा देंगे तो इतने परसेंट का प्रॉफिट आ जाएगा। ये एक दूसरा तरीका है, नहीं तो यहां से सीधे सीधे 300 बटा 17 आ जाएगा, 300 बटा, यहां से भी वही आएगा 1700, 2000 में से 1700 जाएगा 300, 300 बटे 17। ठीक है, तो दोनों तरीके के हमने क्वेश्चन बता दिए हैं और इसमें और भी क्वेश्चंस कराएंगे प्रॉफिट लॉस के, तो क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट भी समझाते चलेंगे ताकि आपको, और ये सब क्वेश्चंस बहुत आते हैं आजकल किसी भी कंपटीशन में ले लीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं आता है बल्कि घुमा के क्वेश्चन देता है कि किस तरह से क्वेश्चन को हम कंफ्यूजन आ जाए और कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन को गलत करें, लेकिन हमको गलत नहीं करना है, हमको उसको सॉल्व करना है। और सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए अच्छे से और शेयर भी करिए, कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, उसको और अच्छे से समझा दूंगा। और हमारा जो चैनल है परिवर्तन बोध ही, उसको ज़रूर जो है सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू।